से 227 आम शहरी हिलाक। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा का मानना है कि रूसी जहरियत से 15 बच्चे अज़जान हुए। सिविलियन हिलाकतों की तादाद इससे ज्यादा हो सकती है। 24 फरवरी से अब तक 552 शहरी जख्मी। यूएन के मुताबिक फिजाई हमले, मल्टी लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम और हैवी आर्टिलरी शेलिंग हिलाकतों का बाइस बनी। हुकूमत यूक्रेन के मुताबिक उन्हें जंग ज़दा इलाकों से मालूमात के हुसूल में ताखीर का बदस्तूर सामना। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत ने मजीद 6 परवाजों से 1377 हिंदुस्तानियों को वापस पहुंचाया। इनखला तक आराम नहीं करेंगे, एस जयशंकर का बयान। जम्मू कश्मीर में सरहद पार से तैयार की रही साजिशों का पर्दाफाश जारी है। गुज़श्ता साल से अब तक दर्जनों मॉड्यूल्स को बेनकाब किया गया। मिलिटेंसी का ग्राफ यकीनन कम हुआ। वीडीसी को ताकत देने का मतलब है बिना वर्दी के सिपाहियों का रोल अदा करना होगा। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह का जम्मू में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्रीनगर जम्मू मसाफत और तय होने का कभी इम्कान। 1911 मीटर लंबी बानिहाल से बनकोट तक टनल राब्ता शुरू किया गया, जिससे जम्मू श्रीनगर सड़क राब्ता की मसाफत और कम होगी। पहाड़ी इलाकों से चीरती हुई सुरंग का काम शदोमत से जारी। आइंदा कुछ महीनों तक टनल हो सकती है तैयार। और जम्मू कश्मीर में स्कूल दोबारा खुलने के साथ ही पट्टन में लैंड डोनर और महकमा तालीम की रस्साकशी के बीच तुलबा का मुस्तकबिल तारीख होने का इंदिया। स्कूल खोलने की मांग कर रहे तुलबा ने जिला इंतजामिया से की अपील। मालिक जमीन ने कहा पैसा दे दो, उसके बाद स्कूल के दरवाजे खुलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान सैयद तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। मुल्क भर, जम्मू कश्मीर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में जंगी जहरियत और ताजा तरीन आंकड़े क्या कुछ बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बेशतर तुलबा, जिनकी तादाद 200 के करीब बताई जाती है, इस जंगी जहरियत के बीच में घर वापसी या मुल्क की तरफ वापस आने के लिए काफी ज्यादा परेशान है। मागाम, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा और दीगर इलाकों से कई तुलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं और बताया जाता है कि सुमैया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये जेर तालीम है, मुश्किल बड़े माहौल में मौजूद हैं। हालांकि भारत की तरफ से कोशिशें जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से मजीद 6 परवाजों में 1377 हिंदुस्तानी शहरी वापस पहुंच गए। यूक्रेन से तमाम हिंदुस्तानी शहरी और तुलबा की बहिफाजत इनखला तक आराम नहीं करेंगे, एस जयशंकर का बयान आज सामने आया है। वाज़ेह है कि यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयों से 227 आम शहरी हिलाक। अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 बच्चों के हिलाक होने का भी आज अपना रिपोर्ट सामने लाया। अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेन में सिविलियन हिलाकतों की तादाद से मुतल्लिक कहा कि यह तादाद इससे बहुत ज्यादा आगे हो सकती है। वाज़ेह है कि 24 फरवरी से अब तक रूसी हमलों में 552 शहरी जख्मी हो चुके हैं। फजाई हमले, मल्टी लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम, हैवी आर्टिलरी शेलिंग हिलाकतों का बाइस बनी है। यूक्रेन हुकूमत के मुताबिक उन्हें जंगजदा इलाकों से मालूमात के हुसूल में ताखीर का सामना है। नाज़रीन, आपको तफसील में बताता हूं कि रूस के पास इस वक्त तफसील क्या है। रूस यूक्रेन तनाजा, रूस के पास कितने जौहरी हथियार हैं, सुन लीजिएगा गौर से, जिससे आपको यूक्रेन जैसे छोटे मुल्क को इस वक्त जंगी माहौल में किस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस को खुसूसी अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है, जिससे दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। लेकिन तज्ज़िया निगारों का ख्याल है कि इक़दाम से रूस मुमकिन तौर पर दूसरे ममालिक को खबरदार करना चाहता है कि वो यूक्रेन में कशीदगी में इजाफा करने में मुदाखलत न करें, जो कि जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करने का कोई इरादा रखता है। जौहरी हथियार तकरीबन 80 बरस से मौजूद हैं और बहुत से ममालिक इन्हें एक ऐसी दिफाई सलाहियत के तौर पर देखते हैं जो उनकी कौमी सलामती की जमानत फराहम करते हैं। इसी बीच में रशिया से एक बड़ी खबर आई है। रशिया से यह खबर है कि पुतिन रूस नहीं है। रूसी अपोजिशन रहनुमा एलेक्स की रोजनामा मुजाहरों का कॉल भी उन्होंने दिया। एलेक्स ने कहा कि रोजाना एहतजाज किए जाए।
जेल में कैदी रूसी अपोजिशन रहनुमा एलेक्सी ने ट्विटर पर एक पैगाम में रूस और दुनिया भर में रोजाना की बुनियादों पर मुजाहरों का मुतालबा किया। एक प्रोग्राम के तहत उन्होंने कहा कि उन्हें एलेक्स नवाल्नी को माजी में जहर दिया गया था, ताहम वो उस हमले में मौजूदाती तौर पर बच निकले थे और क्रेमलिन को इस हमले का जिम्मेदार ठहराते हुए इसके बाद वो 1 साल से जेल में मुक़ीद हैं। गुज़श्ता माह उन पर एक नया मुकदमा शुरू किया गया जिसमें उन्हें मजीद 1 दहाई तक कैद की सजा हो सकती है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि हम रूस एक पुरअमन मुल्क होना चाहते हैं। अफसोस के बाद अब शायद ये कोई पुरअमन मुल्क नहीं पुकारेगा, मगर रूसियों को कम से कम एक खौफजदा खामोश कौम नहीं बनना चाहे जो कि एक जंग को नोटिस न कर सके। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की तीसरी दहाई है और हम टैंकों तले और बमबारी का निशाना बने घरों में लोगों की खबरें सुन रहे हैं। हम अपने टीवी पर एक जौहरी जंग के हकीकी खतरात महसूस कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी बीच में जम्मू कश्मीर मुल्क भर, दुनिया भर और मुल्क में वापसी का सिलसिला जारी है। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर ने 4 वुज़रा को यूक्रेन डिप्यूट किया जो तलबा और आम शहरियों की घर वापसी के लिए राहें तलाश कर रहे हैं। तमाम सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये इकदाम अभी तक नाकाफी इसलिए हैं क्योंकि अमली तौर पर इसके नताइज हासिल करना अबस होगा, गलत होगा, झूठ होगा जब तक न अमली तौर पर शहरियों की घर वापसी के लिए इकदाम डिप्लोमेटिक सतह पर उठाए जाए। इसी बीच में शुमाली कश्मीर के मागाम, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, बारामुल्ला, बांडीपोरा, सुंबल, सोपोर और दीगर इलाकों से मेडिकल यूनिवर्सिटी सुमैया स्टेट में जेरी तालीम तलबे मुश्किल बड़े माहौल में है। इंतलाब का मानना है कि वो फिक्रमंद है और सूरत हाल के हवाले से उन्हें कुछ वाकफियत भी हासिल नहीं है। मैंने कुछ देर पहले यूक्रेन में चंद कश्मीरी तलबा से राब्ता कायम करना चाहा, हालांकि उनके वालिदैन, उनके अफराद खाना के मुताबिक वो गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ अपनी आवाज आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन के इन शहरों में फिलहाल इंटरनेट सर्विस जो है वो रोक दी गई है, जिससे उनके साथ राब्ता अभी तक बहाल नहीं हो सका। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी खबरों के सफर के बाद वापस जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में आज आरजी मुलाजमीन कैजुअल कंसोलिडेट जिनकी तादाद तकरीबन 60,000 के करीब बताई जाती है। माजी की सरकारों ने ऐलान किया था कि अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हुकूमत का टर्म मुकम्मल किया होता तो करीबन 60,000 के करीब जो ये मुलाजमीन आरजी थे उन्हें मुस्तकिली के ऑर्डर्स जारी किए जा सकते थे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की क़यादत में रहबरी जंगलात, रहबरी ज़राअत और बहुत सारे महकमे जिनमें NYC भी है और जो खेल कूद के साथ वाबस्ता है, रहबरी खेल के साथ वाबस्ता है, उनके मुस्तकिली के ऑर्डर्स तब से जारी नहीं हो सके। बहुत सारे महकमों के आरजी मुलाजमीन और कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन मुस्तकिल हुए, लेकिन इसी बीच में आज जम्मू कश्मीर के 60,000 के करीब अफराद खाना और आरजी मुलाजमीन की नजरें श्रीनगर से निकलकर जम्मू के सचिवालय यानी सिविल सेक्रेटरीट जम्मू पर लगी हुई थी। आज ठीक 3 बजे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की क़यादत में खबरें गर्दिश कर रही थी कि आरजी मुलाजमीन की मुस्तकिली और माहाना मुशाहरा बढ़ाने और उन्हें मुकम्मल तौर पर जो लेबर वेज है उनमें लाने के हवाले से कोई हुक्मनामा या बहस मुबाहिसा होगा। इत्तलात के मुताबिक 3 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल को, मीटिंग हॉल को तैयार रखा गया था, ताहम आखिरी खबरें आने तक अभी तक इस ज़िम्न में कोई भी पेशरफ्त या मीटिंग नहीं हो सकी। जराया गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के कंट्रोल रूम को बताते हैं कि आरजी मुलाजमीन के लिए मामला काफी ज्यादा है। SRO 520 के बाद SRO 64 को अमलाने का जो फन है उसका तरीक़ेकार इख्तियार किस तरह से किया जा सकता है, इसे लॉ सेक्रेटरी के पास फाइल को भेज दिया गया। आने वाले दिनों में लॉ सेक्रेटरी के पास फाइनेंशियल कमिश्नर जो हैं उनके पास फाइल जाएगी, क्योंकि इजाफी रकूमात अखराजात को बर्दाश्त करने के लिए इस तरह से फाइनेंशियल कमिश्नर का हाँ बड़ा लाजमी बन सकता है। क्या आइंदा कुछ दिनों में इससे बड़ी पेशरफ्त हो सकती है? आरजी मुलाजमीन के अंजुमनों के सरबराहों ने आज पूरा दिन इंतजार में गुजारा और ये टेलीफोन करते रहे कि क्या सचिवालय सिविल सेक्रेटरीट में डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इस हवाले से कोई मीटिंग तलब की या नहीं, लेकिन अभी आखिरी खबरें आने तक आरजी मुलाजमीन के हवाले से अब 94 के बाद जो 15 साल आरजी मुलाजमीन ने मुकम्मल किए और उसके बाद जिन मुलाजमीन की फाइल है आखिरी मराहल तक पहुंच चुकी है। लेकिन परेशान कुन बात यह है कि आरजी मुलाजमीन के साथ साथ महकमा फिशरीज, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, टूरिज्म,
स्पोर्ट्स काउंसिल और कई डिपार्टमेंट में आर्जी मुलाजमीन के हवाले से इबाहम है, कबाहत है, वेरिफिकेशन के मामला भी है, काफी ज्यादा मामला है जिनको लेकर आइंदा कुछ दिनों में बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। आर्जी मुलाजमीन ने धरना प्रदर्शन करते हुए श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कहा था, अगर 3 मार्च को 4 बजे तक नताइज उनके हक में नहीं आते, फैसले उनके हक में नहीं आते, तो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे और एहतजाज में उनके अफरादी खाना भी शामिल हो सकते हैं। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में माजी की सरकारों के साथ साथ मरकजी सरकार ने भी जम्मू कश्मीर के लिए फराग दिलाना इमदाद की हर वक्त कोशिशें की। टनल रास्ता अब तैयार करने की कोशिशें जारी है और ताजा तस्वीरों में हमारे साथी आरिफ वहीद के मुताबिक आज बनकूट से लेकर बानिहाल तक जो सुरंग का एरिया था उस पर काम तकरीबन मुकम्मल हो सका, जिसके बाद इस पर जो मेंटेनेंस का काम होगा, मैकेनिकल का काम होगा, इलेक्ट्रिकल का काम होगा, ये मुकम्मल होने के बाद इससे जम्मू श्रीनगर की मसाफत और कम हो सकती है। आपको बताता चलूं, गुज़श्ता सरकार जिसमें पीडीपी और बीजेपी थी, बड़ा हिस्सा टनल का तैयार करने के बाद अवाम के नाम वक्फ किया गया था और जिसके बाद आज की डेट में अगर ट्रैफिक जैम और सड़क राब्ता बेहतर था तो 4 से 5 घंटों में आप जम्मू पहुंच सकते हैं। लेकिन यह पैच बानिहाल और बनकूट का ये इंतहाई सख्त है और इसकी जो ये जंगलात का अराजी है, पहाड़ियों का अराजी है और इसमें से छेद को मुकम्मल करना टनल के लिए अब इसको खोलने के बाद इस पर तामीर और तरक्की का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। आरिफ वहीद मेरे साथ बराह रास्त बानिहाल से जुड़ चुके हैं। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बता दीजिएगा कि इस टनल के आज के काम मुकम्मल होने के बाद जो सुरंग का काम मुकम्मल होगा, उसके बाद मैकेनिकल होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का काम होगा, उसके बाद बाकी जावियों को देखना होगा, वेंटिलेशन वगैरह का देखना होगा, इससे कितनी मुसाफत और कम होगी और ये एरिया कहां से शुरू होता है, कहां तक और कितने मीटर्स का ये एरिया होगा? जी बिल्कुल सही तजम्मुल। मैं आपको बताता चलूं कि बानिहाल के बनकूट इलाके में आज एक टनल की जो है उसको ब्रेक थ्रू कर दिया गया और जिसमें कि 1911 मीटर जो है ये स्ट्रेच लंबा है और इसको आज ब्रेक थ्रू किया गया, जिसमें एबीसीआई कंपनी ने ये काम हाथ में लिया था और नार्दर्न रेलवे और लंबाडी और उसके साथ में जो नार्दर्न रेलवे का अमला है, एयरकॉन का अमला है, उसकी सरबराही में जो है इस टनल को आज ब्रेक थ्रू किया गया और जिसमें कि आज एक खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिला। और इसमें ये वाला जो स्ट्रेच है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेच जो है इस बानिहाल रामबन सेक्टर में माना जाता था। इसके ब्रेक थ्रू होने के साथ ही नार्दर्न रेलवे, एयरकॉन और इसके साथ में एबीएसआई कंपनी और मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। और इसके साथ में अगर बात करें कि मुस्तकबिल में आने वाले समय में ट्रेन सर्विस के हवाले से जब ये पटरी और ये टनल मुकम्मल हो जाएंगे, लोगों को सफर में आसानी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जहां पे ट्रैफिक प्लान के मुताबिक जो है गाड़ियों को दोनों अतराफ से चल रहा था, लेकिन सबसे पहले चमलवास के मकाम पे सुबह 10 बजे ट्रैफिक बंद रहा, पसिया गिराने की सबब जो है कौमी शाहरा बंद रहा। इसके साथ में मकरकोट के इलाके में आज लैंडस्लाइड देखने को मिली। हाँ आरिफ, चूंकि आप इस वक्त टनल के साथ साथ मौसम के बारे में बताइएगा, इस वक्त कौमी शाहरा पर मौसम का क्या हाल है और जो ट्रैफिक जैम काफी चमलवाड़ी के मोड़ पर काफी घंटों तक देखा गया, इस वक्त क्या ट्रैफिक रवा दवा है कौमी शाहरा पर? जी बिल्कुल सही तजम्मुल। इस समय ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल रवा दवा है, लेकिन आज गनीमत ये रही कि जिस वक्त ट्रैफिक जो है सुबह 10 बजे पूरे शबाब पे था, चमलवास के इलाके में जो है बड़े बड़े बोल्डर जो है वो दर्जनों की तादाद में सड़क से नीचे गिर गए और जिसमें कि किसी की जानी या माली नुकसान की इतला नहीं है, लेकिन ये एक मौजज़ा है। इसके बाद बिहार में सड़क बंद रही और कहीं न कहीं इस समय अगर बात करें श्रीनगर से बड़ी माल बर्दार गाड़ियां जम्मू की ओर, जम्मू से श्रीनगर की ओर छोटी गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही है और मौसम के मिजाज भी थोड़े से अबुराल वाले समय जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद, खुसूसी रिपोर्ट के लिए बानिहाल से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके थे आरिफ वहीद। नाज़रीन, टनल के बारे में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन और क्लियर करूं, ये जो पैच था, ये जो स्ट्रेच था, ये काफी सख्त है, पहाड़ियों के चीरते हुए इस एरिया में आप देख पाएंगे कि जो अमला एयरकॉन और बीकॉन और बाकी जो कंपनीज हैं जिन्होंने इस स्ट्रेच को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी शुरू की है। बताया जाता है कि इस टनल के जो ही मुकम्मल हो जाएगा, चूंकि इब्तदाई मरहले में है और सुरंग को तैयार किया गया है, जो ही ये मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद मजीद 1 से 1.5 घंटे की जो मसाफत है वो मजीद कम हो जाएगी और इसी बीच में
जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर से जम्मू जाने वाले लोग हैं, जम्मू से श्रीनगर आने वाले लोग हैं, उनके सफर में मजीद आसानियां पैदा हो सकती है। हालात हाजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से आप बराह रास्त अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम के साथ इस वक्त गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर देख रहे हैं। लेकिन गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के इस चैनल के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जिसमें इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप इस वक्त दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। न जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्राफ कम हो चुका है और सरहद पार की तरफ से साजिशों को नाकाम किया जा चुका है। इन बातों का इजहार आज डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने जम्मू में ज़रा अबला के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान किया। दरअसल इस मौके पर खेलकूद के एक टूर्नामेंट का इफ्ताह करने के बाद दिलबाग सिंह ने कहा कि कोविड की वजह से हालात में अब दोबारा बेहतरी आने लगी है और स्पोर्ट्स के फील्ड में हमें आगे बढ़ना लाजमी होगा और यूनियन गवर्नमेंट के प्रोग्रामों का मुकम्मल सपोर्ट मिलना चाहे। वीडीसीज के मुतल्लिक एमएचए की तरफ से आर्डरनामे से पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिलबाग सिंह ने कहा कि इन्हें सिपाहियों का रोल अदा करना होगा यूनिफॉर्म के बगैर। और इसी बीच में उन्होंने मिलिटेंसी का भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल से अभी तक 83 के करीब ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है जो कि उनके मुताबिक साजिशें रचा रहे थे या ग्रेनेड थ्रोअर का रोल अदा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्राफ वाकया वाज़िह तौर पर कम हो चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी एजेंसीज जो है सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल पा चुकी है। जो मिलिटेंसी आतंकवाद का जो सिलसिला है वो कम हुआ है मगर ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी पाकिस्तान की एजेंसीज की कोशिश है कि जिन खित्तों में अमन बहाल हो चुका है उसको फिर से किसी न किसी तरीके आतंक के रास्ते पर चलाएं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह सतर्क हैं। आए दिन हम कोई ना कोई इस तरह की साजिश को नाकाम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में भी हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसी साजिशें जो होती हैं सरहद पार से उनको नाकाम किया जाए। अभी जो इस तरह का जिसका जो फैसला हुआ है ये भी उसी की एक कड़ी है कि हम लोग जितने भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ग्राउंड पे उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, उनको वेल मोटिवेटेड रखें और उनको अच्छी तैयारी में रखें ताकि इस तरह की जो भी साजिश ग्राउंड की सतह पर होती है, ग्राउंड पे हमारे जो लोग एक एक बिना वर्दी के सिपाही की तरह काम करते हैं वो भी उसमें शामिल रहें। और मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छा फैसला है। आने वाले टाइम में लोग और ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस करेंगे। ये बहुत ही मैं कहूँगा कि सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न के मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोग बड़ी सख्त नज़र रखते हैं। सर्विलेंस के अपने जो जरिए हैं उनको पूरी तरह सतर्क रखते हैं। ये जो मॉड्यूल इस तरह की। इसी बीच में नाज़रीन ब्रेकिंग खबर आ रही है। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने वीडीसीज को एम्पावर करने पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जबरदस्त नुक्ताचीनी की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वीडीएफ और वीडीसीज को इस तरह से एम्पावर करने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी कोसों दूर है। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इस फैसले पर जबरदस्त तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इससे तबकों में दूरियां खड़ी हो जाएंगी और इससे गांव देहात और बाकी इलाकों में जो नॉर्मलसी का दावा है वो सामने आ चुका है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वाज़ेह है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से विलेज डिफेंस कमिटीज अक्रॉस जेंड की तश्कील दी गई थी और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में दूसरी तरफ नॉर्मलसी का भी दावा किया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा ज्यादा लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, नॉर्मलसी जम्मू कश्मीर में कोसों दूर है, जिसका एतराफ आज खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इस बात में किया गया जिसमें उनके मुताबिक वीडीएफ वीडीसीज को बाकायदा तौर पर अब मजीद एम्पावर किया जाएगा। और नाज़रीन 6 और 8 मार्च के बीच में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बर्फबारी और बारिशें हो सकती है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 6 और 8 के बीच में जम्मू कश्मीर के मुजाफात, दूर दराज इलाकों और मैदानी इलाकों में बारिशें और बर्फबारी हो सकती है। नाज़रीन केस मेंस के इम्तिहानात के लिए अब कुछ देर पहले बड़ी अहम खबर आई कि मार्च के आखिरी हफ्ते में उनके जो इम्तिहानात है वो लिए जाएंगे।
कोविड-19 SOPs की वजह से KS मेंस के बाकी इम्तहानात जो हैं वो नहीं लिए गए थे। नाज़रीन, बाड़ीपोरा खयार से ताल्लुक रखने वाली प्राइवेट स्कूल टीचर ताहिरा मलिक का आज रस्म चहर्म इंतहाई अहम मौके पर जब खयार बांडीपोरा के आसपास में माहिर तालीम की बड़ी तादाद मौजूद थी। बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मोहम्मद अब्दुल्ला वानी और इसके अलावा पीरजादा शरीफुद्दीन शाह, अब्दुल मजीद राही, मुश्ताक अहमद मीर समेत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ताहिरा मलिक के अफराद खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। नई दिल्ली चलते हैं। अल्लाह हाफिज।